हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के 5 बज चुके हैं, मैं उठ गई हूँ और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माता पार्वती आप सभी के सदा सुहागन रखें आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने उठ गई हूँ तो अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है और झाड़ू लगा दी थी मॉर्निंग वाली। और मुझे जो पानी लेना था मैंने वो पानी भी पी लिया है। उसके बाद मैं ये काम मेरी एक ऐसी हैबिट सी हो गई है, चाहे मुझे कितना भी जल्दी हो पर मुझे ये सारे काम करने ही हैं। फिर मैं इन कामों में लग गई थी और अपने मैंने मशीन भी लगा दी थी। हस्बैंड नहाएंगे, उनके कपड़े थे और बेटू को नहलाया था, फिर वो चली गई थी मंदिर पे। तो इस तरह से इन लोगों के जो कपड़े थे वो भी धुल लिए थे क्योंकि मम्मी है नहीं घर पर। तो इस तरह से ही मैंने सब कुछ मैनेज किया। मुझे ये था ना कि मैं जितना काम अभी कर लूँगी उतना ठीक है। मंदिर क्योंकि बहुत जल्दी भी नहीं जाना था हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस चक्कर में। तो मैं पूछ ले रही थी कि ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। वैसे कोई बात नहीं, भीड़ हो हम मंदिर पे जा भी सकते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करके भोले बाबा की पूजा भी कर सकते हैं। पर मेरा क्या था ना, हस्बैंड के लिए कोचिंग पढ़ाने जाना था और मुझे घर की अगर मैं कोई भी काम छोड़ के जाती ना तो मुझे एक टेंशन सी लगी रहती। फिर मेरा मन उतना अच्छे से पूजा में नहीं लगता। और फिर मैं आराम से सारे काम करके गई थी ना, मैं सब काम करके गई थी, कोई भी काम नहीं छोड़ के गई थी। आलू भी बॉयल करके गई थी जिससे मैं वापस आऊँ तो इनके लिए जब बोलेंगे तब मैं टिक्की बना दूँगी। तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे क्या था ना, मैं मंदिर से आने के बाद में हस्बैंड के लिए पूजा करानी है। तो मैंने सोचा इनके लिए सारा सामान वगैरह देना होगा, पर इन्होंने बाद में मुझसे बोल दिया कि तुम भी अभी कर लो पूजा, 4 पहर की पूजा कर लेना, प्रदोष काल के समय जो करने वाली हो वो रहने दो। तो फिर मैंने भी कर ली, तो वो भी आराम से हो गई थी। इतना टाइम था मेरे पास, वरना मेरे मन में क्या रहता, अभी बेटू नहा ही नहीं है या कपड़े नहीं धुले, ये सारी चीज़ें रहती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बर्तन कौन से धुल रही हूँ मैं। तो बर्तन जैसे कुछ बर्तन होते नहीं, ऐसे रात के दूध का भगोना हुआ उसको खाली करना था मुझे क्योंकि दूध आएगा तो वो बॉयल करने के लिए। और कुछ चाय के बर्तन थे, हस्बैंड ने चाय पी थी, बेटू ने दूध लिया था। रात में जो गिलास वगैरह ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही थे। और उसके बाद देखिए मैं बता रही थी आप लोगों को, मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए थे। फिर मुझे निकालनी थी चीनी, क्योंकि जिस चीनी को मैं यूज कर रही थी ना वो उस डब्बे में रही नहीं थी। फिर मैंने उसको धो दिया था क्योंकि आज था व्रत, तो मुझे आज जो अलग चीनी रखती हूँ वो चीनी लेनी थी। फिर मुझे ये दाल का भी डब्बा खाली नज़र आया, फिर मैंने दाल भी कर दी। तो जो भी चीज़ मुझे इस तरह से सामान था, क्योंकि हस्बैंड अब नहा रहे थे तो वो करेंगे पूजा और उनकी पूजा में 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद ही हम लोगों को मंदिर जाना था क्योंकि वो पूजा बीच में छोड़ के नहीं जाते। फिर ये ओट्स का पैकेट था तो मैंने सोचा इसको भी एक इसमें कर ले रही हूँ कंटेनर में। तो क्या है ना, सामने चीज़ रहती है तो ध्यान रहता है कि हमें इसको बनाना है, वरना इधर उधर रखी रहती है ना तो भूल जाते हैं। कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे ओट्स बनानी है और खानी है। तो मैंने इसको सामने निकाल के रख दिया। और फिर ये सब चीज़ भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि टाइम को मैं ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल टाइम को यूज कर लूँ। अब मेरी बेटू भी रेडी हो गई थी तो देखिए आप लोग, यहाँ पर ये अपना रेडी कर दिया है और ये तैयार हो रही हैं। इनको तैयार होने का स्पेशली बाल बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं इसको ये स्वेटर दे रही थी पहन ले, पर इसका बिल्कुल भी मन नहीं था, कह रही थी मैं नहीं पहनूंगी। फिर भी मैंने ना इसको, अभी सुबह का टाइम था ना तो मैंने इसको हल्का सा पहना दिया था। मैंने कहा चेन वगैरह मत लगाना, ऐसे ही पहन ले। और मंदिर पे जाके ये अपनी मामा के साथ गई थी तो ये अपनी तैयार व्यार होके चली गई थी। उसके बाद मैं और माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर देखिए मैंने पूरा अपना घर सेट कर दिया है, झाड़ू भी लगा दी है। अब मैं लगा रही हूँ पोछा और 7 बज चुके हैं। हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं और बेटू जा चुकी है मंदिर पर पूजा करने के लिए। मैंने उसको नहला दिया था तो वो गई है पूजा करने।
तो फिर अब हम लोग जाएंगे तो फटाफट मैं पोछा लगा लेती हूँ, तभी उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। और जो घर के जो काम थे ना मैंने सारे कर दिए हैं। हस्बैंड जी नहा लिए थे तो उनके कपड़े वगैरह थे वो भी धुल के डाल दिए हैं। और किचन वगैरह आलू भी बॉईल कर दिए हैं, क्योंकि बाद में जैसे ये आलू का कुछ बनवाएंगे, क्योंकि ये खाते हैं, इनको मतलब बिना खाए ना ये रह नहीं पाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ लेंगे, मैं नहीं लूँगी, मैं तो कुछ भी ले लूँगी, बेसन फल वगैरह कुछ भी, या चाय पी लेती हूँ, लेकिन इनको खाना है तो आलू बॉईल करके जाऊँगी, जिससे मंदिर में टाइम लग जाएगा ना अगर, तो फिर आने के बाद में आलू को बस छीलना रहेगा, और छीलने के बाद में उनको बना दूँगी जब ये बोलेंगे, क्योंकि मंदिर पर टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सभी लोग जो लोग पहले पहुंच चुके होते हैं उनको पहले पूजा करने का ही मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है ऐसे हम पहुंच जाए वो आराम से ही पूजा करी जाएगी, कोई भगदड़ नहीं है। तो फिर मैं टाइम चाहे मुझे ज़्यादा लग जाए, पर मैं जल्दी नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल हड़बड़ी सी कर दूँ, दूसरों लोगों को भी पूजा नहीं करने दूँ और मैं भी अच्छे से नहीं कर पाऊँ। मैं आराम से करने भी देती हूँ चाहे मुझे टाइम लग जाए। तो फिर घर के सारे काम कर कर जाऊँगी ना, तो यहाँ की भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि मम्मी नहीं है। और फिर कोई भी टेंशन लेके पूजा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाती है, मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। तो और मैं बहुत जल्दी इसलिए नहीं जा पाई, क्योंकि बेटू को ना फीवर था, थोड़ा मतलब तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी उसकी, तो मैंने 4 बजे उसको उठाया भी था। मैंने सोचा हम तीनों लोग उठते हैं, झाड़ू वगैरह लगा के नहा कर पूजा कराएंगे। फिर वो भी नहीं उठे, हस्बैंड भी नहीं उठे, दोनों लोग उठे ही नहीं। फिर मैं तो 5 बजे उठ गई थी, मैं अपने कामों में लग गई। फिर ये लोग उठे इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया, वरना मैंने सोचा था जल्दी चलेंगे। तो फिर ये बोल रहे थे जल्दी भी, कुछ बहुत लोग भी जल्दी भी आ जाते हैं, टाइम उतना ही लगेगा, इसलिए आराम से घर पर पूजा करके तब चलेंगे। तो इन्होंने भगवान जी को स्नान वगैरह सब करा दिया है, भोग वगैरह भी लगा दिया, और घर पर हम पूजा करेंगे शाम के लिए। और अभी हम करा रहे हैं मंदिर में। तो फैमिली यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर जाने के लिए थाली लगा ली है, और मंदिर की थाली को हमेशा ढक के लेके जाना चाहिए, तो मैं बस इसको ढकूँगी। और मैं हो गई हूँ तैयार, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और टाइम 8:30 हो गए हैं, अब मैं निकल रही हूँ, ठीक है। घर में पूजा पाठ सब हो गया है, ये तैयारी कर ली है। अभी दूध मतलब लेना है मुझे, मैं ले लूँगी रास्ते में से गाय का दूध, कच्चा वाला। और बकाया बेलपत्र वगैरह भी इसमें भी नहीं है, वो सब मंदिर पे ही मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं निकलती हूँ पूजा करने के लिए, ठीक है। हम नहीं लेंगे। फिर मैं यहाँ पर मंदिर पर आ गई, तो मंदिर पे कहते हैं भोले बाबा से पहले, भोले बाबा के मतलब परिवार की सबसे पहले तो वैसे भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर उनके परिवार की, फिर भोले बाबा की। और फिर मैंने भोले बाबा की पूजा करी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन दिया था कि आप थोड़ा सा वीडियो बना दो, फिर वो बाद में कहने लगे पूजा तो हम मतलब हमें भी करनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप कर लो, क्योंकि वरना ना बहुत लोग आ गए थे, बाहर खड़े हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता है कि हम वीडियो बनाते रहें और वो लोग खड़े इंतज़ार करें। तो फिर मैंने बस थोड़ा सा ही वीडियो बनवाया था इनसे। फिर मैंने अच्छे से अभिषेक किया, भोले बाबा का श्रृंगार वगैरह किया, बहुत अच्छे से पूजा करी थी। और यहाँ पे मैं सभी भगवान के लिए पता है मतलब पैर वैर छू रही थी, और यहाँ पर फूल वूल चढ़ा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से वीडियो बनवाया, तो देखिए वीडियो बनाया कैसे, मतलब इस तरह से वीडियो बनाया है, पता ही नहीं है उनको ना, आदत ही नहीं है, और थोड़ा शर्मा भी रहते कि वीडियो बनाते पर मैंने कहा थोड़ा सा ले लो, जिससे हाँ मैं मंदिर पर आई हूँ, ब्लॉग में थोड़ा सा डाल दूँगी तो ठीक रहेगा। और बहुत सारे लोग आए हुए थे मंदिर पे, बड़ा अच्छा लग रहा था, भजन हो रहे थे,
बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने घर पर आकर, जैसे मैंने आपको बताया ना, हस्बैंड बोले थे पूजा कर लेना, मैं घर पे करने लगी। तो मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का पटला डाल लिया था। चौकी नहीं लगाई थी क्योंकि मैं भोले बाबा को इन सबको बिठा देती हूँ, फिर मेरी यहाँ पे जगह कम होने की वजह से ना आरती वगैरह नहीं हो पाती, अच्छे से रख नहीं पाती हूँ। तो मैंने मतलब उसका चावल का आसन देके भोले बाबा को विराजमान करा दिया, गणेश जी को बिठा दिया था, और जो दीप होता है वो दाहिनी तरफ जलाते हैं भगवान जी के, वो जला दिया था। ठीक है, फिर हमने अपने भोले बाबा को मतलब एक प्लेट में पीतल की विराजमान कर लिया था। फिर हम तिलक कर रहे हैं गौरा मैया के सिंदूर से और रोली से और भगवान के चंदन से, फिर फूल चढ़ा रहे हैं और हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं। और पंचामृत ना मैंने मिला लिया था, एक ही जगह 5 अलग अलग नहीं किया था। और देखिए ये ट्राईपोड पे हमारा फ़ोन लगा हुआ था और ये देखिए नीचे हो गया। बस यही प्रॉब्लम है, जैसे कोई हो ना वीडियो बनाने वाला तो वो अच्छे से देखता रहेगा, तो बस यहाँ पे ये देखने वाला कोई नहीं होता मैं क्या क्या चीज़ चढ़ा रही हूँ आप लोगों को कुछ, और मुझे भी पता ही नहीं है क्योंकि मैं बैठी हुई थी पूजा कर रही थी, तो इतना मैंने बार बार उठ के थोड़ी नहीं देखा था क्या हो रहा है। तो देखिए ये वाली दिक्कतें आती हैं बस मुझे ब्लॉग बनाने में, कोई ऐसा होता ही नहीं है घर में बिल्कुल भी। तो ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपके लिए। फिर हमने भोग रख दिया था। आज का भोग जो है भोले बाबा के लिए बेर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और आज फलारी भोग लगेगा। और फिर ये देखिए हम लोग आरती कर रहे थे, पहले गणेश जी की आरती करी, फिर भोले बाबा की। और जो मैंने कथा पढ़ी थी ना, जो मैंने हाथ में अक्षत और फूल लिए थे ना, उसका वीडियो मतलब बाद में एडिट हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। मतलब वो पहले करना था तो वो बाद में हुआ है। फिर हमने आरती वगैरह ठंडी करी और आरती ली। और ये देखिए संकल्प वाला वीडियो मैंने गलती से बाद में एडिट कर दिया। और ये श्रृंगार का सामान चढ़ाया था माता रानी पे, और ये सारी चीज़ें, और मंदिर पे जो भी चीज़ चढ़ाते हैं ना उनको लेके नहीं आया जाता है। मैंने श्रृंगार का सामान, चुन्नी वगैरह चढ़ाई थी, तो मैं वहाँ पर वो सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। और जो भोले बाबा पे हम फल वगैरह जो भी चीज़ चढ़ाते हैं उसको खाते नहीं हैं, और मंदिर से तो कुछ भी नहीं लाते हैं। लेकिन हाँ, जो हम लोटा जल कर भर के लेके जाते हैं ना अपने घर से, उसको खाली नहीं लाया जाता है, तो उसको लेकर आते हैं। और देखिए हाँ, मैंने कपूर से आरती करी है, और फिर हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया, सुहाग लिया, मतलब इनका मंदिर से भी मैंने लिया था सिंदूर, जो सुहाग, और यहाँ से भी। तो अभी ये देखिए हमारे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और मुझे ना शिवलिंग का अभिषेक करके और बाद में इनको जो देखो ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं फलार मतलब इनके लिए मखाने तलने लगी थी, देसी घी लगा दिया था और चाय, जिससे ना ये अब कोचिंग पढ़ाने जाएंगे। हम लोग 9:30 बजे मंदिर से आ गए थे, 9:45 पर। फिर हमने घर पर पूजा करी थी, तो 10:30 11:45 हो गए थे। फिर ये कोचिंग पढ़ाने जाएंगे, तो इनके लिए मैं ना मखाने भून रही हूँ यहाँ पर। और मैं तो कुछ भी नहीं लूँगी, चाय ले लूँगी बस। और अभी कुछ नहीं, मैं दिन में कुछ, अगर मैं जो मीठा बनाऊंगी आगे देखना आप पर लोग, मैंने वो ये थोड़ा सा भोग ले लिया था लगाने मैंने, के लिए रख और लिया वो भी है। ये आपके है लिए लड्डू वीडियो गोपाल पूरा के मैं लिए, इसमें वीडियो तुलसी बड़े दल अच्छे से डाला बना है। रही थी। और ये है फिर भोले मेरी बाबा बेटू के लिए, आ गई, इसमें उसने तुलसी फ़ोन नहीं ले डाला लिया हूँ। तो मुझसे, मैं लगाने जा रही अब हूँ मेरी भोग। वीडियो अधूरी और रह गई। उसके बाद और कतली तो नहीं जम पाई, हस्बैंड मैं जी को आपको ये दे सच्चाई दूँगी बताऊं, और चाय दे वो दूँगी, ठीक हल्का है। सा जम तो गया लेकिन परफेक्ट तरीके से कतली नहीं बन पाई। झूठ नहीं बोलूँगी मैं कतली बना रही थी, पर मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मुझसे नहीं बनी। तो लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था वो, इसमें इलायची और बाद में मैंने ये घोला गाय भी यहाँ पर डाला था, दूध आ गया था, तो दूध मैंने टेस्ट बॉईल बहुत करने के अच्छा लिए था। रख दिया और है। यहाँ मैं मखाने और भून रही यहाँ हूँ पर उनके लिए, आलू छील और के रख चाय दिए बना रही हैं, हूँ। पापड़ फिर मैं धनिया भोग काट के रख लगाऊंगी दिया है। एक भोले बाबा के अब लिए, जब एक अपने लड्डू गोपाल हस्बैंड के आएंगे लिए। तभी उनके तो लिए भोले बाबा के में टिक्की तुलसी बना नहीं दूंगी। डालते हैं, लड्डू टिक्की गोपाल के बनवाएंगे में कह तुलसी रहे डाल थे। कर और लगाऊंगी। यहाँ पे भगवान जी के कपड़े धो दिए हैं, अब ये अच्छे से जब सूख जाए, मतलब निचोड़ जाएंगे, तब इनको सूखने के लिए डाल दूंगी। क्योंकि मैं मशीन में भगवान जी के कपड़े नहीं धुलती हूँ, इसी तरह से धुलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं, ये वाले। अब मेरा सारा काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया है, सारे काम हो चुके हैं। चाय भी पी ली मैंने पूजा करने के बाद में। और वैसे मैं पूजा शाम को करने वाली थी प्रदोष काल में। फिर पति बोल रहे थे कि ऐसा करो, इन्होंने बोला कि हमारे साथ में मतलब कर लो पूजा, फिर तुम 4 टाइम की, जो 4 पहर की पूजा होती है वो कर लेना। तो मेरी एक बार की हो गई, अभी मुझे 3 बार और करनी होगी।
तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे थे हम फिर कोचिंग वगैरह पढ़ाने जाएंगे तो हम पूजा हमारी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। फिर ये चले गए हैं। अब मैं अपनी 3 बार की जो रह गई वो अपनी कर लूँगी अपने हिसाब से, ठीक है। माय यूट्यूब फैमिली, मावा से घर पर कतली कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने घर पर मावा बनाया है और इसका मेजरमेंट मुझे नहीं पता ये कितना होगा, पर ये आधा किलो से ज़्यादा है, पौन किलो तक होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया था और इसमें चीनी डाली है। अब इसका ये जो गंदा गंदा सा ये पानी आ रहा है ये मैं निकाल दूँगी। और इस कढ़ाई में ही मैंने मावा बनाया था तो इसी में ही मैंने ये चाशनी बनने के लिए बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। देखिए बबल्स आ गए हैं तो समझिए हमारी चाशनी परफेक्ट हो गई है। अब इसमें डाल लेना है मुझे ये खोया, और पहले से ही एक प्लेट में ग्रीस करके रख लिया है मैंने, घी लगा लिया है। अगर आप बटर पेपर हो वो भी डाल सकते।